वेरी गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे आज की सबसे बड़ी खबर का। 10:20 पे ये ट्वीट आया था चौकीदार नरेंद्र मोदी ट्विटर हैंडल यानी कि प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं 11:15 से 12 बजे के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आपको यकीन नहीं होगा लोगों ने क्या क्या कहा। किसी ने कहा कि दाऊद पकड़ा गया। एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मसूद अजहर मारा गया हो सकता है। उसके बीच प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि भारत एक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। तो आपको सच बताऊं, बहुत लोगों ने राहत की सांस ली कि भाई शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं आ रही है जिसका चुनाव में बहुत असर पड़ेगा। खुद राष्ट्र के नाम एक संदेश देने का फैसला किया, ये बताने के लिए कि भारत अब दुनिया के उन मात्र 4 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास की ताकत है। ये बहुत जबरदस्त उपलब्धि है, क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल से या किसी वर्ल्ड पावर से अगर आपको वो थ्रेट करेगा तो वो स्पेस से ही थ्रेट करेगा। किसी बड़े वैज्ञानिक से आप बात करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी के समय में पहली बार, और वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में ये कामयाबी हासिल करना भी भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने शायद इस बात को लेकर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक ट्वीट करके तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्हें वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और कहा कि टीवी के माध्यम से धोखा देने की कोशिश हो रही है। क्लियरेंसेस मिलने चाहिए थे राइट टाइम में। 2012 में मिलते तो शायद हम 2014 में इसका लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट ने, उस समय के लोगों ने हमें इसके बारे में कोई खास मोटिवेशन नहीं दिया, क्लियरेंस नहीं दिया, रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए। आपको पता है 2012 से DRDO सरकारों से अनुमति मांग रहा था कि हमें ये टेस्ट कर लेने दीजिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल का। केवल इस वजह से परमिशन नहीं मिल रही थी कि कहीं कोई दूसरा देश इस बात से नाराज तो नहीं हो जाएगा। भारत ने आज रीढ़ दिखाई है अपनी एक बार फिर से। इसको ऐसे देखना चाहिए, ये बताते हुए कि साहब हम चाहे जमीन पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे हवा में हो, चाहे समंदर में हो, अपनी सुरक्षा कर पाने के लायक हैं और हमें अब किसी और के सहारे की या कंधे की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो, प्रधानमंत्री का इसके प्रति फैसिनेशन लगा है पहले से भी। इसरो के सैटेलाइट, अगर आपको याद हो, जब लॉन्च हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, वैज्ञानिकों का परिचय कराया उन्होंने, खुद राष्ट्र के नाम उस वक्त भी संदेश दिया था। मुझे अच्छे से याद है, शाम 4:30-5 बजे के आसपास का उस वक्त था, और ये पहला मौका था जब इस तरीके से वैज्ञानिकों को देश के सामने एक एक करके लाया गया हो कि ये इस देश के असल हीरोज हैं और इन्होंने देश को ये कामयाबी हासिल करने का कारनामा करके दिखाया है। पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उस सरकार ने वो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति दिखाई है और DRDO ने डिलीवर किया है। इसके लिए उन्होंने DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है, उसके लिए उन्होंने इसरो का शुक्रिया अदा किया। जो सपना हम देख रहे हैं हमेशा हर क्षेत्र में, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आप लोगों ने दुनिया को ये संदेश दे दिया है अपनी सफलता के माध्यम से कि हम भी कुछ कम नहीं है।